अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है जी वो नॉर्मल चार्ट जो कि आप लोग आज तक यूज़ करते आए हैं, और ये है वो चार्ट जो कि आप लोग यूज़ करना चाहते हैं या आप लोगों का ख्वाब इसको यूज़ करना। आपने इसे कहीं भी देखा होगा और आपने सोचा होगा कि हम इसे यूज़ करेंगे, और जब कभी आपने इसके बारे में सर्च करने की या इसे समझने की कोशिश की होगी तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, या आपको इस वे में लगा होगा कि नहीं यार ये साढ़े गल की गल ही नहीं है, यानी साढ़े बस की गल ही नहीं है, तो आप छोड़ देते थे इसे। तो अब हम स्पेशली इसी चीज़ पर, जिसे कि हम एज अ ऑर्डर फ्लो के नाम से जानते हैं, एक पूरा यूट्यूब पर कोर्स लाने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑर्डर फ्लो को समझेंगे, सीखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, इवन कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना है, उसको सेट कैसे करना है, लेना कहाँ से है, एक वे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंटली स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। मेरी कंप्लीट कोशिश होगी हर सीरीज की तरह इस सीरीज में भी कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपकी मिस हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी पूरी ऑर्डर फ्लो यूट्यूब यूनिवर्सिटी होगी जिसमें हम ऑर्डर फ्लो को बेसिक से लेकर एडवांस नहीं प्रो लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, अब ये सिंपली इस इंट्रो इसका ऑर्डर फ्लो का, और हम इसको समझते हैं, इसको देखेंगे। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ ऑर्डर फ्लो के बारे में जानेंगे, एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और ऑर्डर फ्लो में शो क्या करता है। फिर वक्त के साथ साथ हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें, जितनी भी टर्म्स लेंगे वो सारी वक्त के साथ साथ हम सीखते जाएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंटली बात कि हमारा बैच नंबर 10 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ही। तो आप लोगों में से किसी ने भी अगर ज्वाइन करना है, जिसमें मैं वॉल्यूम प्रोफाइल और इंशाल्लाह ऑर्डर फ्लो भी ये अजाफी एड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी कोई पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैच की भी $200 है जो कि टू मच डिस्काउंटेड है। और वो भी अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ये समझ लेंगे मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, ये समझना कि सिखा अजाफी रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को। तो जो कोई उस बैच में एनरोल करना चाहता है तो आप YouTube में जाके बायो में, या मेरा नंबर 03416771 ये नंबर है, आप इसमें रब्ता कर सकते हैं, और जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कोर्स सिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, अब हम आते हैं ऑर्डर फ्लो की तरफ कि व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो को समझने से पहले आप एक बात समझे, ठीक है, कि वक्त के साथ साथ हर चीज चेंज होती है। ठीक है, और हमने वक्त के साथ साथ ये नहीं है कि हम अपने आप को चेंज करेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम उस वक्त के जो डेलमी है, ये सोशल डेलमी है, उसमें हम फिट आ सकें। अब एक बात जो आपने मेन याद रखनी है वो ये है कि ऑर्डर फ्लो को अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो कि कंप्लीटली आपकी स्ट्रेटजी को या आपको आपका मार्केट को देखने का नजरिया कंप्लीटली हम बदल तो देगी, लेकिन आपको कंप्लीटली ऐसे कि अप साइड पे ले जाएगी या आपको ट्रेडिंग में कामयाब बना देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑर्डर फ्लो हमें एक एज देगी एक सिंपल ट्रेडर के ऊपर जो कि ऑर्डर फ्लो को नहीं देख रहा। सिंपल इतनी सी बात है। और ऑर्डर फ्लो हमारी एंट्रीज को मजीद इनहेंस कर देगा। ठीक है, हमारी एंट्री मजीद प्रिसाइज हो जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा विन रेट और हमारा आरआर दोनों चीजें इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। फिर कहूंगा कि ऑर्डर फ्लो कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आप इसे यूज करना शुरू करेंगे और ला जी तबाही फेर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग, हमने ऑर्डर फ्लो को यूज कैसे करना है। अब आप लोग कोई भी मेथड यूज कर रहे होंगे, हो सकता है आपको 2-3 साल हो गए हो या ज्यादा टाइम हो गया, जैसा कि मुझे हो गया। अब आप क्या करना चाहेंगे, क्या आप सिंपली ऑर्डर फ्लो को लर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ऑर्डर फ्लो को कैसे लर्न करवाने जा रहा हूँ, मेरा ये यूट्यूब होगा, ये जो हम ऑर्डर फ्लो को लर्न करेंगे, हम ऑर्डर फ्लो को होल अप्लाई करना नहीं सीखेंगे कि आपने कंप्लीटली अपने आप को ऑर्डर फ्लो पे कैसे शिफ्ट कर देना है। हरगिज़ ऐसा हमने नहीं करना। हमारा जो मेन पर्पस होगा ऑर्डर फ्लो को यूज करने का वो ये होगा कि हमने इंट्रीज को कैसे मजीद प्रिसाइज करना है। यानी कि हमारे पास अच्छे जोन्स होते हैं, हम लाइक मार्केट अप साइड जा रही है, हमारे पास एक लेवल पड़ा है। अब ये लेवल अच्छा है, हमें पता है कि यहाँ से मार्केट में हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है, लेकिन मार्केट आती है, इसमें टैप करती है, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देके इसे स्वीप कर लेती है, फिर यहाँ से आप बाय करते हैं, यहाँ से स्वीप कर लेती है, फिर यहाँ से करके यहाँ फिर आती है, लेकिन अब यहाँ पे आप बाय नहीं करते, मार्केट यहाँ से अप साइड चली जाती है। अब यहाँ पे मार्केट ने 2-3 मरतबे एक लेवल के अंदर टैप किया, और ये ऐसा होता है। ठीक है, मोस्टली 2 टाइम्स तो ऐसा हो जाता है कि मार्केट से दोबारा स्वीप कर लेती है। अब हमें तो नहीं पता ना, और अगर हम ये देखते रहेंगे मार्केट स्वीप करेगी और मार्केट स्वीप ही ना करे, सीधा टैप करके ऊपर चले जाए, फिर आपकी एंट्री तो मिस होगी, फिर आप फिर सर पकड़ के अपना दीवार में मारेंगे कि ये क्या हुआ यार मेरे साथ। तो अब ऑर्डर फ्लो क्या करेगा कि ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में हमें इन पॉइंट पर ये आसानी करेगा, क्या सच में ये वो पॉइंट है जहां पर एंट्री ली जा सके।
यानी कि ऑर्डर फ्लो हमारी एंट्री को मजीद प्रिसाइज कर देगा और हमें बता देगा अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं बनी हम एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ नहीं बनी नहीं लेंगे, यहाँ पे जाकर बनी हम एंट्री ले लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे एंट्री कंफर्मेशन बनती है हम एंट्री ले लेंगे। तो ऑर्डर फ्लो को हमने सिर्फ यूज करना है एंट्री के लिए। आप जो भी यूज करते हैं SMC, ICT, सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो चीजें आप यूज करते हैं आप यूज करें, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको हम यूज करने जा रहे हैं अपनी एंट्री को प्रिसाइज करने के लिए। यानी कि जो हम एंट्रीज लेते हैं और हमारे देखें लेवल हम बिल्कुल दुरुस्त मार करते हैं। आप अपने एनालिसिस आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एनालिसिस दुरुस्त होते हैं और मार्केट जाती भी उस सिमत में। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप एंट्री सही वे में नहीं ले पाते। एनालिसिस करना एक अलग चीज है और एंट्री लेना एक अलग चीज है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि एंट्री जो है वो मेन चीज है कि कहां पे इंटर होना है, कहां पे एग्जिट होना है। ये चीज समझने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? ऑर्डर फ्लो का। और ऑर्डर फ्लो जो कि मार्केट में सबसे एडवांस टूल है, जो कि हमें मार्केट का रियल डेटा शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि डेटा कहां से आता है, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ हम स्टडी करेंगे। तो इसके मामले में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। देखें ये वो चार्ट है कैंडलस्टिक का जो कि आप लोग देखते हैं मोस्टली। अब ये चार्ट कहां से आया? ये जापानीज के इजाद है, आप सब लोगों को पता है। और इसमें होता क्या है, इस चार्ट में हम ये सिंपली देखते हैं कि हमारे पास एक टाइम इंटरवल्स बने होते हैं, लाइक ये 1 मिनट का, 5 मिनट का। आपके अंदर 4 चीजें होती हैं एक कैंडल के अंदर। एक ओपन होता है, ठीक है, एक हाई होता है, एक लो होता है और एक क्लोज होता है। कि मार्केट कहाँ ओपन लगाया, कहाँ हाई लगा, कहाँ लो लगा, कहाँ क्लोज लगा। इसको अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक विजुअल फॉर्मेशन बना के दिखाऊं तो देखें, अगर एक चार्ट है, मार्केट यहाँ से ओपन होती है, यहाँ समझ लें कि हमारे पास एक प्राइस का हम लेवल बना देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को समझाना है तो जरूरी है कि बेसिक से समझाया जाए बच्चों की तरह, ताकि आप लोगों को आसानी रहे और आप इससे मुस्तफीद हो पाए। और ये देखें कि मुस्तफीद फिर भी तब भी आप हो पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो मेहनत इसमें शर्त है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखें अब मार्केट ओपन होती है 3 के प्राइस पे, यानी कि क्या होता है, यहाँ बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ जी मैंने 3 की लेनी है, आप कहते हैं जी नहीं जी मैंने अब ज्यादा की बेचनी है। तो यहाँ पे जी और बायर्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जी बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करते करते बार्गेनिंग प्राइस कहाँ तक पहुंच जाती है? 10 तक पहुंच जाती है। फिर कहा जाता है कि ये जो प्राइस है जी ये 10 पे है जी। मैं फिर कहता हूँ नहीं, हम लोग कहते हैं जी नहीं 10 पे तो हम नहीं ले सकते, या बायर्स कहते हैं नहीं 10 तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा प्रीमियम हो रहा है, हमें तो जरा डिस्काउंट चाहिए। फिर करते करते जी समझ लें जो 7 पर आते हैं, 7 पर आके जी वो एक डील क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो डील क्लोज हुई है इस एरिया पर, इस वे में, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल बन गई है जो कि इस तरह से नजर आएगी। ये हमारे पास एक कैंडल की मेन बॉडी होगी, ये प्रोडक्ट होगी और ये हमारे पास इसकी विग होगी। अब इसमें हमें 4 चीजें नजर आएंगी। यहां से ये कैंडल ओपन हुई, अगर ये बुलिश है, ठीक है, यहां से ये ओपन होगी, ये लो कहाँ लगाया कि सेलर ने पुश किया, नहीं जी इसे डाउन साइड करें, यानी कि इसको हमने यहाँ से लो बनाया नहीं, ये इस वे में। फिर सेलर ने कहा जी नहीं जी, मैंने कहा जी नहीं वो 1 पे प्राइस आ गई, लेकिन वो 1 पे नहीं माने, यानी कि यहाँ पे बायर्स ने जरा, यानी कि सेलर ने पुश किया कि यहाँ पे प्राइस कम हो, लेकिन फिर क्या किया, बायर ने प्राइस को अपसाइड मोमेंटम दे दिया। अब प्राइस अपसाइड गई 10 पे चलेगी, 10 पे फिर प्राइस को 7 पे आया और यहाँ पे एक हमारे पास समझ लें एक डील क्लोज होगी। डील कितने पे क्लोज हुई? 7 के लेवल पर एक कैंडल क्लोज होगी, यानी कि 7 रुपए पे या जो आप मानना चाहें। अब ये हमारे पास एक कैंडल फॉर्म हो गई है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंपल कैंडल। अब ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये इसका ओपन होता है, ये लो होता है जी, ये हाई होता है और यहाँ पे क्लोज होती है। इसी तरह हमारे पास एक सेल की कैंडल है, उसको हम जरा रेड कैंडल कलर में बनाते हैं। ठीक है, कि मार्केट में ये एक हमारे पास जोन था, मिनट इसे यहाँ से पहले, यहाँ पे हमारे पास एक जोन था। ठीक है, अब मार्केट जी यहाँ से ओपन हुई है 7 के जोन से, यही इसी कैंडल की एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पे सेलर एंटर हुए, अब वो कहते हैं जी नहीं जी हमने इसको कम प्राइस पे लेके जाना है, हमने इसको सेल करना है। बायर कहते हैं नहीं जी हमने इसे अपसाइड लेके जाना है। अब यहाँ इन दोनों के दरमियान बैटल स्टार्ट होगी, लड़ाई स्टार्ट होगी, बार्गेनिंग स्टार्ट होगी। अब ये बायर्स क्या करते हैं, पुश करते करते इसे 10 पे ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेलर क्या करते हैं, सेलर इस प्राइस को नीचे गिराते हैं। ठीक है, आते 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 1 तक ले आते हैं, ये समझ लें। फिर क्या होता है कि बायर्स इतने भी कमजोर तो नहीं होते, वो ऊपर लेके जाते हैं और 3 पर ये कैंडल क्लोज हो जाती है। और ये कैंडल किस तरह बनती है, ये इस वे में ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो जाती है और ये हमारे पास होती है सेल की कैंडल, बियर कैंडल, जो कि हमें दिखाते हैं कि ये इस कैंडल में सेलर ज्यादा थे। बाय की कैंडल में क्या शो होता है कि ये कैंडल कौन सी है, बुलिश है, ये बाय की कैंडल है।
ये हमें बताती है कि बुलिश है, और ये कौन सी कैंडल होती है, सेल की, जो कि ऊपर से ओपन होती है। सेल की कैंडल कैसे होती है, ऊपर से ओपन होती है, ये इसका हाई लगता है, ये लो होता है, ये क्लोज होता है। तो एक कैंडल के अंदर 4 चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस आदमी ने इन 4 चीजों पे काम किया कि किस तरह से एक कैंडल ओपन होती है, एक क्लोज होती है, उसका हाई और लो क्या लगता है, और वो भी देखा ईच ट्रेडिंग सेशन में, या आप इसे ईच टाइम पीरियड कह लें। अगर मैं यहाँ टाइम पीरियड में जाऊँ ना, यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ टाइम के इंटरवल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसे 30 सेकंड में चले जाऊं, तो मुझे ये जो कैंडलस्टिक नजर आएंगी ना, ये 30 सेकंड के हिसाब से नजर आएंगी, ठीक है। एक 30 सेकंड में मार्केट में कितनी बार्गेनिंग हुई है, क्या हिसाब हुआ है, ये सब कुछ मुझे 30 सेकंड के हिसाब से नजर आ रहा है। एक 30 मिनट की कैंडल नजर है, 30 सेकंड की नजर आएगी। अगर मैं 1 मिनट में चले जाऊंगा, तो ये मेरे सामने 1 मिनट का हिसाब आ जाएगा कि यहाँ पे 1 मिनट में क्या हो रहा है। तो इसमें कैंडल की ओपन, हाई एंड लो एंड क्लोज को देखा जाता है। अब कैंडल स्टिक के अगर हम वैसे नाम को समझे ना, देखें कैंडल एंड स्टिक, यानी कि कैंडल क्या होती है, अगर आप लोगों ने देखो, ये हमारे पास कैंडल होती है, ठीक है, जो घर में लाइट जाने की सूरत में हम पहले जलाया करते थे, ठीक है, अभी भी लोग जलाते होंगे। और यहाँ पे हमारे पास स्टिक होती है जिसे हम छड़ी कहते हैं। तो इन दोनों की फॉर्मेशन से जो चीज बनती है वो क्या होती है जी, वो होती है जी ये कैंडल स्टिक। तो इसलिए इसने इसको क्या नाम दिया, कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक क्या शो करते हैं, देखिए कैंडल स्टिक हमें बताते हैं रिजल्ट, सिंपल। इस कैंडल के अंदर या इन कैंडल्स के अंदर जो भी आखिरी चीज हुई है ना, ये कैंडल्स है। देखें ये कैंडल के अंदर जो भी हुआ है, जो भी ये समझ लें, यहाँ पे अगर मैं ऑन करता हूं बिड एंड आस्क प्राइस, अब देखें, अब यहाँ पे जो भी हुआ है, अब यहाँ पे मुझे क्या शो होगा, यहाँ पे मुझे ओवरऑल ये सारी ट्रांजेक्शन के बाद कैंडल मुझे सिर्फ ये शो करेगी कि यहाँ पे बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि ये कैंडल बाय में क्लोज हुई है, सेल में क्लोज हुई है, यानी कि कैंडल सिर्फ मुझे बताना चाह रही है रिजल्ट। लेकिन कैंडल के अंदर क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। कैंडल स्टिक लाइक एक स्कोर बोर्ड होता है। स्कोर बोर्ड समझते हैं कि अगर आप एक गेम खेल रहे हैं, गेम या गेम देख रहे हैं किसी की, तो आपके सामने एक स्कोर बोर्ड लगा होता है कि 2 टीमें खेल रही हैं, इस टीम का ये स्कोर है, इस टीम का ये स्कोर है, ठीक है। वो स्कोर बोर्ड को हम कैंडल स्टिक कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं, वो एक्चुअल में कौन एज रख रहा है एक दूसरे पर, या क्या हिसाब है उनके दरमियान, वो चीज हमें कहां से पता चलती है, वो चीज हमें पता चलती है ऑर्डर फ्लो के साथ, मार्केट को डेप्थ के साथ देखने से, ठीक है। तो आप यहाँ देखें कि हमारे पास कैंडल की मेन 4 चीजें होती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और फिर हम इसके कलर की तरफ आ जाते हैं, ये जो मैंने आपको बताया विग वगैरह। तो अब एक कैंडल स्टिक क्या होती है, एक कैंडल सिर्फ हमारे सामने एक समरी होती है, क्या हुआ है, बस। कैंडल में क्या बताती है, क्या हुआ है, हमें ये नहीं बताती कि वो क्यों और कैसे हुआ है। कैंडल हमें सिर्फ इतना बताती कि ये हो गया, ये नहीं बताया कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बायर ज्यादा थे, सेलर ज्यादा थे, उनके अंदर ऑब्जॉर्प्शन कैसी हुई, एग्जॉर्प्शन हो रही थी, क्या हो रहा था, हमें ये कुछ भी नहीं पता चलता। हमें सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट पता चलता है और उस रिजल्ट की बेस पर ट्रेड करनी होती है, ठीक है। अब ये जो चीजें कैंडलस्टिक हमसे क्या ऐड कर लेती हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि कितने बायर और कितने सेल के ऑर्डर थे। अब बायर एग्रेसिव थे या डिफेंस में थे, ठीक है। अब हो सकता है कि कैंडल तो एक बाय की बनी हो, एक बुलिश कैंडल बनी हो, मान लेते हैं जी, इस तरह हम इसको सेल की कैंडल मान लेते हैं, एक सेल की कैंडल बनी हो सकता है यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हो, वो थक रहे हो और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, फिर या हो सकता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रेंथ पकड़ और मार्केट डाउन साइड गिर जाए, फिर ये चीज तो नहीं पता। अब हमें तो नहीं पता चलता कि कहाँ पे लार्ज मनी आराम से लोगों को ऑर्डर ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। एक ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि हमारे पास एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया है, अब मार्केट ने उसे ब्रेकआउट किया है, हो सकता है कि मार्केट ने वहां सिर्फ स्टॉप एंड की, हो सकता है कि मार्केट ने जनरली उन तमाम ऑर्डर को ऑब्जर्व कर लिया और करने के बाद यहाँ से अपसाइड चलेगी, ठीक है। अब ये चीजें समझने वाली है। अब ये हमें कैंडल से नजर नहीं आएंगी, ये हमें कहाँ से नजर आएंगी, ये हमें नजर आएगी वॉल्यूम से। वो वॉल्यूम की कितनी टाइप होती है, 2 टाइप होती है, हम इसको आगे जरा देखते हैं, ठीक है। फिलहाल कैंडल्स को देखते हैं। अब इसके बाद हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कैंडल हमारे पास, फिर बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई हो। एक देखिए ना, मार्केट जब सेल में जा रही थी, अब वो एक कैंडल जो कि ये, इसको हम छोड़ते हैं, हम सिंपल चार्ट की तरफ जाते हैं। अब देखें हमारे पास इसको ऑफर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट सेल में जा रही है, अब यहाँ पे सेल में जा रही है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बाय में क्लोज होगी, हो सके क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं सेलर एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल में बायर ने इसको संभाल लिया और आगे फिर मार्केट बाय साइड में चली गई। तो इस तरह से ये हिसाब चलता है कि आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट में वहां स्ट्रेंथ हो, या हो सकता है वो एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन ये में नजर कैसे आएगा, ये नजर हमें ऑर्डर फ्लो से ही आना है, ये बात आपने समझनी है। ये चीजें नजर हमें ऑर्डर फ्लो से आएंगी, एक कैंडल नहीं मैं बता सकती कि यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद और हमें ये नहीं पता चलता कि प्राइस को एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है। एक कैंडल, फिर वही बात, एक कैंडल बुलिश हो सकती है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि उसके अंदर सेलर क्लोज हो, सेलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप ट्रेड ऐसे ही करते हैं ना, बुलिश कैंडल देख के आप से बाय की ट्रेड करते हैं, एक बड़ी सारी बुलिश कैंडल बन जाती है, आप कहते हैं जी ले मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी,
लेकिन होता क्या है कि मार्केट कोई नहीं जाती, एक सेल की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है आपके सामने, मार्केट फिर अप साइड चली जाती है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये इसी तरह हम जब ऑर्डर फ्लो को देखेंगे, हम इनका ये बिड आस्क प्राइस देखेंगे या यहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो भी ऑन कर लें, तो हमें तब ही पता चलेगा कि एक्चुअल में इन कैंडल्स के अंदर हो क्या रहा है। अभी आपने इन चीजों को देख के कॉम्प्लेक्स नहीं होना, इट्स टू मच इजी। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे ना, जितना आपने पढ़ा है उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो आपको इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से याद है ना, ये उन चीजों से ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है, उनकी तरह ही मान लें, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास कैंडल स्टिक थी। अब हम आते हैं ऑर्डर फ्लो। व्हाट इज ऑर्डर फ्लो? ये वो इन्फॉर्मेशन जो कि हर कैंडल के अंदर एग्जिस्ट करती है लेकिन हमसे छुपी रहती है। अब ऑर्डर फ्लो को समझने से पहले एक बात समझें कि ऑर्डर फ्लो और कैंडल स्टिक में एक छोटा सा फर्क। एक कैंडल स्टिक पैटर्न लाइक ऐसे ही, कैंडल स्टिक यूज करने वाले इंसान ऐसे जो कि एक बंदूक लेके फिर रहा है। अब उसने क्या करना है, उसने किसी को मारना है या एक शिकार को शिकार करना है, ठीक है। एक वहां पे उसका शिकार फिर रहा है, उसने उसको शिकार करना है। लेकिन जो कि एक ऑर्डर फ्लो ट्रेडर है, वो क्या करेगा, उसके अगर एग्जांपल ली जाए तो उसके पास एक गन है जो कि नाइट विजन रखती है, यानी कि उसके अंदर एक वो लगा हुआ है जो माइक्रोस्कोप टाइप होता है, माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ, वो जो दूसरा होता है लेंस में जिसमें हम देखते हैं दूरबीन की तरह, या उसके अंदर एक नाइट विजन है कि वो दूर से इनसाइड देख सकता है कि एक्चुअल में अंधेरे के अंदर भी क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो ट्रेडर एक ऐसा होता है जो एक्चुअल में कैंडल के इनसाइड देख पाता है कि हो क्या रहा है, जबकि कैंडल स्टिक पैटर्न में एक सिंपल है जो कि सिंपल एक वो तीर कमान लेके फिर रहा है, जबकि ऑर्डर फ्लो ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर है जिसके पास एक गन है और उसके पास नाइट विजन भी है, जिसमें वो आसानी से देख सकता है कि क्या अंदर क्या गेम चल रही है, ठीक है। तो ये सिंपल ऑर्डर फ्लो ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर में फर्क है। अब ऑर्डर फ्लो क्या है? अब ऑर्डर फ्लो की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास दो तरह के वॉल्यूम होते हैं। एक वो वॉल्यूम होता है जो टिक वॉल्यूम होता है। वो टिक वॉल्यूम कैसा होता है कि यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ, यहाँ जरा हम जाते हैं इंडिकेटर में, मैं आपको वॉल्यूम लगा के दिखाता हूँ। ये वो वॉल्यूम है जो कि हमें चार्ट पे भी लगा हुआ मिलता है, ठीक है, और जो कि हमारे पास वाइकॉफ और वीएसए का यूज भी होता है। एक मिनट, बैक क्यों हो गया, ये ले, ये देखें, ये जी वो वॉल्यूम, ठीक है। ये वो वॉल्यूम है जो कि हम सिंपली देखते आए हैं या इसे हम यूज करते हैं, ये इस तरह से, ये वो वॉल्यूम होता है, ये वाला सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं होता, ये इस तरह, ये वो वॉल्यूम है, इसे हम कहते हैं टिक वॉल्यूम। अब ये टिक वॉल्यूम अगर आप देखें तो ये पर टाइम वॉल्यूम होता है, ये हमें पर कैंडल के हिसाब से बता रहा होता है कि इस कैंडल में इतनी ज्यादा बाइंग आई या इसमें ये हुआ, इस कैंडल में इतनी वॉल्यूम लगी। अब ये टिक वॉल्यूम होता है ना, टिक वॉल्यूम एक्चुअल में हमें बाय या सेल नहीं बता रहा होता, ये हमें सिर्फ ये बता रहा होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतनी हुई है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इतने थे। हमें नहीं पता होता कि इसमें बाइंग हुई है सेलिंग हुई, ये बात आपने याद रखनी है। हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि इसके अंदर एक्चुअल में बाइंग हुई है सेलिंग हुई है, हमें ये नहीं पता होता। हमने इसको इंटरप्ट करना होता है बाय यूजिंग वीएसए या हम यूज करते हैं वाइकॉफ को। अब एक जो मेन बात है, अब वाइकॉफ और वीएसए कितना पुराना मेथड है, ठीक है। अब वाइकॉफ की बात करें तो वो तो 100 साल पुराना मेथड है, जबकि टेप रीडिंग हुआ करते थे, हमारे पास ऐसे स्क्रीन्स भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और वीएसए की बात करें तो वो भी 30-40 साल पुराना मेथड है जो कि सिंपल ओपन हाई लो क्लोज पे किया जाता था। लेकिन अब मार्केट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, मार्केट बहुत ज्यादा वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर चुकी है और हमने अपना सेटअप नहीं छोड़ना। देखिए, हम अपना सेटअप नहीं छोड़ रहे, हम वक्त के साथ अपने सेटअप को क्या कर रहे हैं, सिंपली इंप्रूव कर रहे हैं। और हमने करना भी अपने सेटअप को इंप्रूव ही है, कुछ और नहीं करना, हम अपने सेटअप को इंप्रूव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। आपने इस चीज को समझना है। अब इसमें जब अगर हम सिंपल बात करें इस ऑर्डर फ्लो में, तो ऑर्डर फ्लो में जब हमने वॉल्यूम की बात की है, मैंने कहा ये वॉल्यूम जो टिक वॉल्यूम है, ये मैं ऑन द प्राइस दिखा रहा है कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई हैं, बाय या सेलर है। इस अगर हम मेन अगर हम वॉल्यूम को छोड़ भी देते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो शो हो रही है क्योंकि यहाँ से हमें सेंट्रलाइज्ड मार्केट से डेटा मिल रहा है, जो कि हम सीएफडी में ट्रेडिंग करते हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होती है जहाँ से हमें रियल वॉल्यूम शो नहीं होता। ये जितनी चीजें ये आने वाले वक्त में आपके अभी जरा होगी मुश्किल, आने वाले वक्त में मैं आपको पर वीडियो में हर चीज में ये समझाता जाऊंगा। और जरा ये वीडियोस लॉन्ग भी होंगी तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के समझने के और इसमें आपकी बेसिक्स भी नहीं है। बेसिक्स हो तो जैसे कि हर चीज में पढ़ी होती है, लेकिन ऑर्डर फ्लो पे इतना कोई नहीं पढ़ा, मैंने देखा है जो पढ़े अंग्रेजों पे पढ़े और वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स वे में पढ़े हुए हैं, तो काफी वक्त लगा मुझे भी इन चीजों को टिक पे समझते हुए। तो अब ये देखें कि जो प्राइस है ऑन द प्राइस हमें ये नजर आ रहा है कि ये ऐसे है, लेकिन दूसरा जो वॉल्यूम होता है वो होता है ओवर द टाइम, यानी कि हमें ये एक टाइम हो गया और एक प्राइस होता है। ये हमें टाइम के शो मैंने यहाँ गलत कह दिया, ये जो हमारे पास वॉल्यूम शो होता है ये ओवर द हमें टाइम शो होता है, यानी कि हर टाइम में इतना वॉल्यूम लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जबकि एक होता है प्राइस का वॉल्यूम, हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे पास एक प्राइस लेवल हो तो हमें ये नजर आ जाता है कि इस प्राइस लेवल के अंदर कितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है, कहाँ बायर थे या कहाँ सेलर थे, ठीक है। अब जो प्राइस
का होता है ना वॉल्यूम, उसको छोड़ के अगर हम टाइम के वॉल्यूम की बात करें तो देखें टाइम के वक्त के साथ हो सकता है मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम लग जाए, जिसकी वजह से हमारा जो पिछला ऑर्डर है वो खत्म हो सकता है। जैसे कि हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं सिंपल, ठीक है, और उसमें हम टिक वॉल्यूम यूज करते हैं, लेकिन अब वो उसमें एक मेन उसका जो डिसएडवांटेज आ सकता है या उसके कॉन्स आ जाते हैं वो ये आ जाता है कि बड़ा वॉल्यूम भी आ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस वॉल्यूम को देखें तो ये वॉल्यूम होता है ओवर द प्राइस, हमें एक्चुअल में प्राइस में शो होता है कि क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज जरा अब आपके लिए होगी कॉम्प्लेक्स से, हम वक्त के साथ साथ आपको ये क्लियर हो जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं। अब ऑर्डर फ्लो क्या है? ऑर्डर फ्लो सिंपली अगर मैं कहूँ ऑर्डर के फ्लो को शो करता है। ऑर्डर क्या होता है, यानी कि ऑर्डर किसे कहते हैं? बाय या सेल को, ठीक है। मार्केट में जितने नंबर ऑफ बायर या जितने नंबर ऑफ सेलर होते हैं इनको शो करवाना, ये क्या होती है? ऑर्डर बुक होती है, हमें कहते हैं ऑर्डर फ्लो। इसमें लेवल 2 का डेटा आ जाता है जिसे हम डेप्थ ऑफ मार्केट कहते हैं, डो, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे, वक्त साथ साथ सारी चीजें होंगी, जरा इन टर्म्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ऑर्डर फ्लो हमें ये दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्या है, सिंपली कि यहाँ पर इतने बायर थे और इतने सेलर थे, और इस समय पता चलता है जो कि कैंडलस्टिक हमें शो करवाती है कि हमारे अंदर जो एक रिजल्ट है ट्रेडिंग एक्टिविटी का, कैंडल में वही बताती है ना। ऑर्डर फ्लो क्या बताता है? ऑर्डर फ्लो में ये बताता है कि एक्चुअल में कितनी बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई, किस प्राइस पर हुई, किस क्वांटिटी के साथ हुई है एक्चुअल में। यानी कि ऑर्डर फ्लो बजाय हमें पूरी कैंडल दिखाने के, हमें एक कैंडल का हो सकता है मेन पोर्शन दिखा दे कि ये वो पोर्शन है जहां पर मेन बाइंग या सेलिंग हुई है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू के एरिया जो कि आप फेयर वैल्यू गैप वगैरह मार्क करते हैं। अगर हम देखें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से लिए गए हैं ऑर्डर फ्लो में, ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप फंड्स वगैरह, ये यही हमें ऑर्डर बुक में, ऑर्डर फ्लो में नजर आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो एक हमें शो करता है कंटिन्यूस बैटल जो कि बायर्स एंड सेलर के दरमियान हो रही है एवरी प्राइस लेवल पे, ठीक है, इनसाइड एवरी कैंडल, ठीक है। अब ये ऑर्डर फ्लो की कैंडल होती है जहां हमारे पास एक बिड होता है, एक आस्क होती है, ठीक है। ये जरा ग्राफ है, ये इसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कि बिड क्या होती है, आस्क क्या होती है। यहाँ हम इसमें हमने ये समझना है कि आस्क वो एरिया होता है जहां पर बायर हिट करते हैं, ठीक है, या यहाँ पर वो डिमांड की जा रही होती है कि हम इतने में सेल करना चाह रहे हैं, बायर्स यहाँ पे हिट करते हैं, खरीदते हैं। और बिड में क्या होता है? यहाँ पे सेलर हिट करते हैं। ये जरा हो जाती है ऑपोजिट, लेकिन खैर इट्स ओके, तो वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। अभी आपने इन चीजों पर नहीं जाना। अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास सेलर होते हैं, यहाँ पे बायर नजर आते हैं, हमें पता चलता है कि कौन इसमें स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक कैंडल के अंदर में बिड, आस्क प्राइस और एक डेल्टा होता है। डेल्टा में बता देता है कि आस्क नफी बिड, अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेल्टा है तो वो हमारे पास एक बुलिश साइन होता है, नेगेटिव है तो वो हमारे पास एक बेरिश साइन होता है। ये चीजें हमने देखनी होती है। तो एक कैंडल ऑर्डर फ्लो में इस तरह से कैंडल नजर आती है। आने वाले वक्त में हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अब देखें मार्केट को जो दो वे होते हैं देखने के, जैसा कि एक सिंपल ट्रेडर देखते हैं जो मोस्टली रिटेल ट्रेड होते हैं, या हम ऑर्डर फ्लो ट्रेडर अगर हम इसे देख रहे तो हम कैसे देखेंगे? देखें, एक रिटेल ट्रेडर ग्रीन कैंडल देखेगा, वो समझेगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है, ठीक है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि ऑर्डर फ्लो को यूज करता है वो ये देख पाएगा कि यहाँ क्या सच में यहाँ पे बायर एग्रेसिव है, यानी कि सच में स्ट्रॉन्ग है, जब वो सिर्फ ऑर्डर को भी ऑब्जर्व करके उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या हिसाब है, ठीक है। हो सकता है एक जो ट्रेडर है जो कि सिंपल कैंडल से यूज करता है वो उसके पास एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस हो, वो समझे कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। लेकिन एक एक्चुअल में जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा या जो आप कह लें कि ऑर्डर फ्लो ट्रेडर होगा, वो ये देख पाएगा कि मार्केट ने इस लेवल को सच में ब्रेक किया, यहाँ के ऑर्डर को ऑब्जर्व कर लिया, या यहाँ को सिर्फ ट्रैप किया, स्टॉप हंट किया, ठीक है। अब हम समझते हैं हाई वॉल्यूम आ गया तो स्ट्रॉन्ग हो गया, हो सकता है कि हाई वॉल्यूम तो आ गया लेकिन वो बजाय ऑब्जर्वेशन हो सेलिंग की या बाय के लिए इनिशिएटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम समझते हैं हैमर कैंडल बन गई तो रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है हैमर कैंडल में सिर्फ मार्केट ने अब्जॉर्प्शन की हो, या ये भी हो सकता है मार्केट ने स्टॉप ऑर्डर की हो। ये ऑन द सिनेरियो पिक करते हैं ना। आप देखेंगे काफी एमएस कैंडल बनती है, मार्केट नहीं होती रिवर्स, क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ऑब्जर्व कर रही हो, ऑब्जर्व करने के बाद वहीं उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखे अपने आप को। फिर इंगल्फिंग कैंडल में मोमेंटम शो करती है, लेकिन अगर हम डेल्टा को देखें तो वहां में शो हो जाता है कि यहाँ तो डिवर्जेंस है, ठीक है। और डिवर्जेंस होती है तो मार्केट रिवर्स कर जाती है, इसलिए तो आपके इंगल्फिंग में भी आप मार्क खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिंपल कैंडल्स को देख रहे हैं, आप इसको नहीं देख रहे कि बिहाइंड द कैंडल क्या सीन चल रहा है, ठीक है। प्राइस अब जा रही है, ठीक है जी, प्राइस बुलिश है। ओ बाबा, क्या सच में बायर मजबूत हैं, कंट्रोल हैं, या वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा ऑर्डर फ्लो देखे। तो रिटेल ट्रेडर क्या देखता है? कैंडल्स जो कि रिजल्ट्स हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक प्रोसेस देख रहा होता है। यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर लाइक ऐसे होता है कि जो एक ग्राउंड में बैठा है, वो एक मैच देख रहा है, कोई भी मैच देख रहा है, तो यूएफसी फाइट देख रहा है, और वो देख रहा है कि फाइटर्स जैसे आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद ये जीत सकता है, वो एक बैट लगाने का हकदार है। ऑन द अदर हैंड एक सिंपल जो कि रिटेल ट्रेडर वैसे वो सिर्फ उसके सामने एक स्क्रीन है, वहां रिजल्ट शो हो रहा है कि इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, जबकि वो एक एबिलिटी नहीं देख पा रहा कि दोनों प्लेयर्स की एबिलिटीज क्या है, किस पे उसे करना चाहिए, किस पे बैट लगानी चाहिए, नहीं,
ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो हमें एक प्रॉपर प्रोसेस सिखाते हैं, ठीक है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न ये पता कब किए जा रहे हैं, जब से हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स आई नहीं है, जब से हमारा फुटप्रिंट डेटा आया नहीं है, ये रियल टाइम ऑर्डर फ्लो टूल्स लाइक आई नहीं है। ये एक बात समझिए कि ऑर्डर फ्लो टूल्स कोई पीछे नहीं है कि इसमें हम कहेंगे ये बाद में आता है, नहीं, ये हमें एक्चुअल मार्केट का डेटा शो करता है, ठीक है। तो एक चीज आपने ये समझनी है, ये बहुत पुरानी है, अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमें जरा जरूरत है कि हम इसको जरा अपने आप को, अपने सेटअप को इनहेंस करें। अगर हमने इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है और हमें इसमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि हम इसमें अच्छे हों, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें कि एक हैमर कैंडल है, वो हम उससे क्या समझ सकते हैं, हो सकता है कि वहां पे अगर हम इंस्टीट्यूशन को देखें तो उन्होंने ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, एग्रेसिव सेलर को, और हमारे लिए पुलिस साइन हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पे एक हैमर कैंडल बनी, उसने सिर्फ स्टॉप हंट किया हो, ठीक है, और अब वो हमारे पास बेरिश साइन बन जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने चीजें देखनी है, हमारे पास नए लिखे हुए हैं, हम ये समझते हैं वीक हो गई है तो बस मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकती है, ठीक है। हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, वीक हमें स्टॉप हंट नजर आती है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अब इसके अलावा उसमें डेल्टा हम देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल देखते हैं, ये सारी चीजें ये हम वक्त के साथ साथ आगे देखेंगे, इसे फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि 3 लेयर ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट को हम 3 लेवल में देखेंगे। अच्छा, ये जितना कुछ भी मैंने बनाया ना, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, लाइक के हम यूज करते हैं आईसीटी को, आप लोगों को पता होगा आईसीटी वाई को, फिर बीएसए को, और ऑर्डर फ्लो को हम मजीद इंट्री के लिए यूज करें, तो मैं उसी वे में बना रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। और आप जो भी मेथड यूज करते हैं आप भी इसको फिर अपने वे में एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ ओनली एंट्री डिसीजन, एंट्री वे में होगा। ओवरऑल भी हम इसमें सिनेरियो पे बात करेंगे, लेकिन जिस वे में हम यूज करेंगे वो फॉर एंट्री होगा, ठीक है। अब पहली लेयर होती है प्राइस को देखना, कैंडलस्टिक, जो कि ओपन हाई लो क्लोज होती है, ये मैं बताती है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है और प्राइस कैसे मूव कर रही है, सिंपल। दूसरा होता है वॉल्यूम, ये मैं बताती है कि मार्केट में एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या है। ये टोटल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम तो शो नहीं होता, टिक वॉल्यूम अगर हम फॉरेक्स सीएफडी की स्पेस की बात करें, ठीक है, तो हमें ये नजर आता है, जिसमें कोई हमें ये नहीं पता होता कि बिड आस्क सेपरेशन वगैरह क्या है। और तीसरा होता है ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो में हमें ये शो होता है कि एक्चुअल में हमारे पास फ्यूचर डेटा होता है, जिससे हमें नजर आ रहा होता है, जो कि फीड से आ रहा होता है, ठीक है, हमें वो नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे इतने नंबर ऑफ बायर हैं या इतने नंबर ऑफ सेलर हैं, या बिड आस्क प्राइस का नजर आ रहा होता है, और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टोटल वॉल्यूम में ये शो होगा कि इतने बायर सेलर थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअल में शो हो रहा होगा कितने बायर थे और कितने सेलर थे, ठीक है। तो हमने इन तीनों चीजों को लेकर चलना है और हमने इसमें मार्केट को समझने की कोशिश करना है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या नहीं है। इसमें हम आपके कॉन्सेप्ट में जो मिसकंसेप्शन है या आपकी मिथ्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात, ऑर्डर फ्लो प्रेडिक्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन हमने ऑर्डर फ्लो को जो मेन यूज करना है, ऑर्डर फ्लो ओवरऑल में डायरेक्शन नहीं बता सकता। ऑर्डर फ्लो को हम यूज कर सकते हैं ओवर द लार्ज पीरियड, लेकिन हमने जिस वे में लेकर चलना है, जो हम करेंगे इसको यूज, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने करंट बिहेवियर को देखने के लिए कि मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है। हमें ऑर्डर फ्लो बता दे कि यहाँ से ये मोमेंटम और जा सकता है, यहाँ से बाहर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, यानी ऑर्डर फ्लो हमें ओवरऑल नहीं बता सकता कि ये होने जा रहा है, प्रेडिक्शन का देगा नहीं। ऑर्डर फ्लो में सिर्फ शो करेगा ऑन द करंट लेवल मार्केट में क्या हो रहा है, आगे का नहीं बताएगा, करंट लेवल का बताएगा, हमने करंट लेवल के हिसाब से आगे चलना है, ठीक है। अब इसमें हाई डेल्टा होता है कि यानी कि मैंने आपको बताया बायर नफी सेलर, ठीक है, आस्क नफी बिड, आपने इस तरह निकालना होता है डेल्टा। ये एक एक चीज आगे हम देखेंगे, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम ये समझते हैं जी ज्यादा डेल्टा हो गया तो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैप हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, ठीक है। फिर हम एक चीज, बहुत से लोग कहते हैं जी हमें डोम चाहिए, डोम ये लेवल टू डेटा जिसे हम डेप्थ ऑफ मार्केट कह लें, ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। जो डेप्थ ऑफ मार्केट है वो मैं आपको ना यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ हम जाएंगे ना बुक्स में, ये एडवांस डेप्थ ऑफ मार्केट, ये ना हम ODUSD का शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे ये नजर आ जाए, तो लाइक ये चल जाए तो आपको नजर आ जाएगा। हाँ, ये देखे ना, ये हमें नजर आ रहा होता है कि एक्चुअल में मार्केट में किस तरह ऑर्डर लग रहे हैं, बायर सेलर, ये हमें ना मार्केट के ऑर्डर शो कर रहा होता है सिंपली। ये डेप्थ ऑफ मार्केट होती है, ठीक है, इसे हम छोड़ते हैं। तो अब ये देखें कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम डेप्थ ऑफ मार्केट यूज करें, हम सिर्फ फुटप्रिंट और डेल्टा को यूज करके अपने आप को बेहतर ट्रेडर बना सकते हैं। हमने इतनी चीजें यूज नहीं करनी कि डेप्थ ऑफ मार्केट, लिक्विडिटी हीट मैप्स, ये इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है। हमने क्या करना है, हमारा मेन पर्पज है अपनी एंट्री को प्रिसाइज करना, जिसके लिए हमें सिर्फ ये फुटप्रिंट्स का पता होना चाहिए, डेल्टा का पता होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक और चीज के ऑर्डर फ्लो हमारे सिस्टम को बदल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर फ्लो सिर्फ एक कंफर्मेशन ले आ रहा है, एक इजाफी चीज है, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को मजीद एनहेंस कर देगी, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा जैसा आपका है। फिर हम ये समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो से हमें ज्यादा सिग्नल मिलेंगे, ज्यादा एंट्री होगी, ये भी ऐसा नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग में, ये बात हमेशा याद रखनी, ठीक है। और हमने ये देखना है कि ऑर्डर फ्लो जो फॉरेक्स ब्रोकर फील्ड में काम करते हैं, तो ये इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में हम जो डेटा लेते हैं वो फ्यूचर से लेते हैं ना,
ठीक है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो हम जीसी कहते हैं इसे। ये आने वाले वक्त में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वक्त के साथ साथ, तो ये चीज होगी। तो एक बात समझिए कि ऑर्डर फ्लो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि जिसमें हम मार्केट को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ बायर या सेलर ज्यादा थे। स्ट्रक्चर में ये बताता है कि कहाँ से ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, जबकि जो ऑर्डर फ्लो है वो हमारी इस ट्रेड की एंट्री को डिसाइड करता है। तो ये सिंपली ये हमारे पास है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी कि उसमें हम ये चीजें वगैरह देख लेंगे, फुटप्रिंट चार्ट्स वगैरह, और आगे आगे हम इन चीजों को पढ़ेंगे। फुटप्रिंट चार्ट्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, कम्युलेटिव वॉल्यूम डेल्टा क्या होता है, जिसमें हम डिवर्जेंस, मोमेंटम, कंफर्मेशन, वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, सेशंस प्रोफाइल वगैरह, टाइम एंड सेल्स, डेप्थ ऑफ मार्केट, इनको हम सब कुछ चीजों को आने वाले वक्त में देखेंगे। चलेंगे, ये सिंपल आज की वीडियो थी, ऑर्डर फ्लो का ये इंट्रो था। इसमें कोई भी चीज आपको कॉम्प्लेक्स लगी हो, लाइक कुछ डेल्टा, बिड आस्क या ऑर्डर फ्लो की कैंडल को हमने रीड कैसे करना है, मार्केट में एक्चुअल में ऑर्डर कैसे हो रहे हैं, ये जितनी भी चीजें, तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आने वाले वक्त में हमने बेसिक से अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये सर मैंने ऑर्डर फ्लो का इंट्रो दिया कि ऑर्डर फ्लो में ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है। आने वाले वक्त में हम एक एक मार्केट के मैकेनिक्स को समझेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में ऑर्डर प्लेस क्या होते हैं, एक्चुअल लिक्विडिटी क्या होती है, वो लिक्विडिटी स्टॉप हंट की या आप लोगों को पता है, ठीक है। हम एक्चुअल लिक्विडिटी को पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो कोई बैच में एनरोल करना चाहता है तो वो यूट्यूब पर बायो में मेरा नंबर मिल जाएगा और आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और अपना बैच में एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।